ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਿਸੀਆਂ ਪਿਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਟੌਪ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਵੀਡੀਓ पूरी देख के जाओ एंड तक। आज जो मुल्ला आसिम मुनीर है, कहाँ है वो? 3 महीने में 3 बार जाके वो वाशिंगटन बैठ जाता है। पाकिस्तान इस मीडिएटर, तुम लोग ना 3 में ना 13 में, फिर भी तुम लोगों ने पाकिस्तान से थप्पड़ खा ली। तो किस तरह से भारत चिंता बनती दिखाई दे रही, क्योंकि चीन मीडिया तो इतना बेशरम और घटिया हो चुका है कि देश का कथित सबसे बड़ा चैनल आज तक, अभी 2 घटनाएं उसने ऐसी की कि मतलब वो तो नाक काट के जड़ से पहुंच के उन्होंने हम लोगों का। दोस्तों, वो दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार दाने दाने के लिए मोहताज? अबे यार, उसने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर करा दिया। सोमनाथ भारती भाई, हम पाकिस्तान को दलाल के दें और बहुत सारे लोग यहाँ पर इतराई कुछ नहीं है, पर चाइना को भी साथ रखा है, अमेरिका को भी साथ रखा है पाकिस्तान ने। सूत्रों के हवाले से खबर चली थी देश की मीडिया पर कि दलाल कहा गया था पाकिस्तान को कि हम दलाल नहीं है, इसलिए इस तरह की बातचीत में हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन अब ये साफ हो गया कि पाकिस्तान केवल फैसिलिटेटर ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੂੜੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੇਸ਼, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। की भूमिका में है और महत्वपूर्ण भूमिका में है। आसिम मुनीर के तो एकदम ट्रम्प के साथ ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ही घरेलू संबंध हो गए हैं, फोन लाइन पर दोनों एक साथ रहते हैं और ईरान का इतना अंतर्राष्ट्रीय रुतबा बढ़ेगा तो भारत की उस मुहिम को तो धक्का लगेगा। शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ की है, उनके गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ की है, उनके गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। जमीन पर साइन हुए तो मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और वहां के लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। वहां के पाकिस्तान इज मीडिएटर, तुम लोग ना 3 में ना 13 में, फिर भी तुम लोगों ने पाकिस्तान से थप्पड़ खा ली। आपका वो जो मुल्ला आसिम मुनीर है, कहाँ है वो? 3 महीने में 3 बार बख्शी जाके जी। वो वाशिंगटन बैठ जाता है। वाशिंगटन तो फिर हथियार क्यों दे है? रहा है तो कोई उसको, तकलीफ है? प्रोत्साहन दे रहा है कि जान मारो दो। भारतीयों को, और वहां आपकी जबान पे लकवा लग जाता है साहब। टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, व्हाट अबाउट द टेररिज्म दैट अफेक्ट्स इंडिया? नहीं ऐसे नहीं, मैं जानता हूं कि वो हमारे में एक कहावत होती है, चढ़ते सूरज को सलाम करो। हमें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया का बेसरताज बादशाह बनेगा। अरे साहब, मैंने बीच में नहीं बोला था आपके, अब आप भी सुन लीजिए शांति से। मैंने सुन बीच में नहीं बोला था लीजिए। टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर नहीं बोला था, रहा। लेकिन आपके देश के खिलाफ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। क्या किया आपने उसके लिए? नहीं आपके गुस्सा नहीं, करने से ना, आपके गुस्सा आप करने जो से यहाँ पे दावे दे रहे हैं, ठीक है रे, पाकिस्तान ईरान के न्यूक्लियर पास हथियार नहीं है, होना तो तुसी चाहिए। की कीता पाकिस्तान के कहते लिए क्या किया आपने? पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के लिए क्या किया? हार जाएगा अमेरिका। आपने इतनी आवाज उठाई जो आप डोनाल्ड ट्रंप के महिमा मंडल में कर रहे हैं आज। नहीं आपने जितने दावे किए थे, मैं बहुत आई एम सॉरी टू से, मैं क्षमा करना लड़ाई चाहता खत्म हूं। इस युद्ध में आपके जितने लड़ाई खत्म होने दीजिए। लड़ाई खत्म होने दीजिए, फिर देखेंगे कौन जीत। मीडिया तो इतना बेशरम और घटिया हो चुका है कि देश का कथित सबसे बड़ा चैनल आज तक, अभी 2 घटनाएं उसने ऐसी की कि मतलब वो तो नाक काट के यहाँ जड़ से पहुंच के उन्होंने हम लोगों का, और उनको शर्म भी नहीं आ रही कि उनकी नाक कटी हुई है। अभी वो खलीज टाइम्स या किसने एक्सपोज किया है कि बहरीन की घटना को दुबई की घटना बना के वीडियो चला रहे थे आज तक। ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। और एक दूसरा चैनल भी उसमें शिवशंकर है, सब आ गया है। तो ईरान के साथ दुश्मनी है, एक हफ्ते भर में ईरान से हमारी दुश्मनी हो गई। कुछ ऐसा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ सारा कराची देश से। का ये राइट विंग और ये मीडिया और ये चैनल ईरान के दुश्मन हो गए। लाहौर अरे च भी ईरान से समुंदर हमसे झगड़ा नहीं हो बनाता रहा ਸੀ। भाई। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है, हमसे कौन सा झगड़ा हो गया? एकाएक भारत में पूरा वातावरण ईरान से झगड़ा कर रहा है, उसको गलत ठहराने पे लगा है, उससे अपने रिश्तों की पुरानी कथाओं में से कुछ ऐसे प्रसंग निकाल के जिनसे कुछ कड़वाहट पैदा हो, वो सब बताने में लगा हुआ है। सही है। क्या 2003 में आपने अपने गणतंत्र दिवस परेड में ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि बनाया था? हाँ, क्यों भाई? क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो भाषण दिया था? क्यों 2016 में मोदी जी वहां गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, डॉक्टर क्यों उनके मनमोहन राष्ट्रपति सिंह, की मृत्यु पर पिछले साल बहुत बढ़िया आपने से। एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा एक था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एकाएक आप सिर्फ इजराइल गए और आपने दिल बदल लिया। ऐसे किसी देश की नीतियां ऐसे बनती हैं, वो भी भारत जैसे महादेश की। कोई सार्वभौम होने का मतलब होता है खुद मुख्तारी कुछ होती है, बिल्कुल। स्वाभिमान कोई चीज है दुनिया में। आई तो थिंक क्या है इंडियन ये मीडिया सब? से नहीं है। लेकिन ये सारे जो सभ्य शब्द हैं, ये कुतर्कों ने इनको बहा दिया है नाली में। अब दोष हाँ। गिनाने का ईरान से हमारे पास एक लाइन लगी हुई, और ये एंकरा जो है कह रही है कि वहां ईरान में कितने 60 या 70 लोगों को बंधक बना लिया गया। एक पुरानी घटना थी 79 की, जब अमेरिका का एक वो आया था, अमेरिका उसमें अपने लोगों को छुड़ाने जाना चाह रहा था, उसके एम्बेसी के लोगों को बंद कराया था। ये बहुत पुरानी घटना है, लेकिन वो उसको अभी की घटना बता के और ईरान को आतंकी कह रही है। कितना मैनिपुलेट करते हैं क्या यार है इंडियन भाई? मीडिया वाले साडे, सच्ची मतलब है। और सबसे बड़ी बात है कि और फिर उसमें खैर जो
जिनसे वो कह रही थी उसमें जो कार्यक्रम में दूसरे सज्जन थे उन्होंने तुरंत करेक्ट करके उनको ध्यान दिलाया कि क्या हाँ, कह रही हैं ये मैं आपको वहाँ वीडियो तो देखी है एम्बेसी ही अपने नहीं है, चैनल अमेरिका पे। की एक जमाना हो गया। इस मीडिया को और इस काम को भारत में जहां पहुंचा दिया गया है वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व की कृपा से, और जैसा वो पहुंचना चाह रहे थे पहुंच गए हैं, वो न सिर्फ अक्षम्य है, आपराधिक है, शर्मनाक है, बहुत ही बदसूरत है। हमारे कानून बनने प्रधानमंत्री मोदी चाहिए की कोई सरकार में हम कहां खड़े हैं इसका अंदाजा आप खुद लगाइए दोस्तों। वो दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है, उसने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर करा दिया। अबे अपनी ईरान जीडीपी और डाउन ट्रंप हो दोनों चुकी की है। तरफ से इसका क्रेडिट कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। एक इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक हमारे डंकापति मोदी जी हैं जो अबे अक्सर यार। विदेश नीति को मजबूत करने के लिए विदेश यात्रा पर रहते हैं। पार्टियां ट्रंप और सपोर्ट नेतन्याहू करती को है, अपना परम जेडी मित्र मीडिया बताते वाले हैं, हैं। लेकिन परम मित्र ने ही हमारे दुश्मन को आगे करके युद्ध रुकवाया। अगर दोस्ती इतनी गहरी थी तो मोदी जी को बीच में क्यों नहीं लाए? ट्रंप की जीत के लिए भारत में पूजा हो रही थी, मोदी जी वोट मांगने गए थे, लेकिन जीत के बाद ट्रंप मोदी को ही बेइज्जत कर रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीज फायर कराने का बार बार दावा करते हैं और अब दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को 2 हफ्ते के युद्ध पर विराम लगवाने के लिए क्रेडिट दे रहे हैं। सोमनाथ भारती भाई, हम पाकिस्तान को दलाल के दें, और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक राय के हैं कि पाकिस्तान वो एक्टर हो सकता है जो अमेरिका के इशारों पर नाचे, लेकिन हम वो एक्टर नहीं हो सकते। दैट्स वेरी मच ट्रूथफुल फैक्ट। लेकिन वो जो दौर 80 का और 70 का दौर था भाई, चाइना और अमेरिका की कहीं कोई बातचीत 1949 से नहीं थी। ये रोल प्ले किया पाकिस्तान ने कि चाइना और अमेरिका को नजदीक ला दिया, और इसी का बाकायदा रीपे करते दिख रहे हैं आज तक, पिछले 50 बरस से चाइना भी और अमेरिका भी। दिस इज यू मे कॉल डिप्लोमेसी। रीपे कर रहे हैं? कुछ नहीं है, पर चाइना को भी साथ रखा है, अमेरिका को भी साथ रखा है पाकिस्तान ने। गर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आखिरकार आपने मुझे वक्त दिया। निकलो। अब हर समय मुझे आम आदमी होने का एहसास दिलाते हैं। और दूसरी बात दिखाता हूं, ये देखिए जो अपने अजय लोग साहब कह रहे थे, ये देखिए The words of candidate Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार। बताइए मुझे। ये था हाउडी मोदी कार्यक्रम था, उसमें कहता कहा, मैं मानता हूं अजय लोग साहब बहुत बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही होगी कैसे डिफेंड करें आज की तारीख में, लेकिन ये सत्यता है कि अब की बार ट्रंप सरकार माननीय मोदी जी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिका में जाके कहा था, और इतना कुछ करने के बावजूद ट्रंप ने सिर्फ भारत को जलील किया है, और मोदी जी को खासकर जलील किया है, जब कहते हैं कि भाई आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर करियर। पर इससे क्या फर्क पड़ता है सोमनाथ भारती? इससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान एक मैसेंजर अबे की भूमिका में मॉडर्न आंटी जी पत्रकार, इतना फर्क नहीं पैदा? कमाल है। मैं उस पे आ करता रहा रहे चिट्ठियां इधर से उधर। हूं, उस पे आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं, आप मुझे वक्त दे दें। देखिए लगातार हम देख पा रहे हैं ट्रंप किस प्रकार से हमारी नीतियों को प्रभावित करता है। भारत चंगा वाला युद्ध कर रहा था पाकिस्तान के साथ, हमारे 26 बहनें विधवा हुई, हम बदला ले रहे थे, अचानक आगे भाई आप सीज फायर कर दो। भाई हम उसके गुलाम हैं क्या? आप जो है रशिया से तेल ना खरीदो, अब आप रशिया से तेल खरीदो। देखिए रशिया जो हमारा सबसे पुराना मित्र हुआ करता था, वहां की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है नायरा पेट्रोल पंप्स की हिंदुस्तान के अंदर, वहां उन्होंने रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल में 5 रुपया, डीजल में 3 रुपया। तो रशिया जो हर मुसीबत में खड़ा होता था हमारे साथ, आज उसने हमारा साथ छोड़ दिया है। ये हमारी ये माननीय मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी पॉलिसी है। अब सोचिए एक आतंकी मुल्क का दर्जा पाकिस्तान को दे रखा है, वो पाकिस्तान जो रोटी खाने को तरसता है, जहां सुई तक नहीं बनती, आज अमेरिका बार-बार सुई तक नहीं बनती दे करके। अबे सुई तक नहीं बनती यार, ये ओवर का तो कर ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ। ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਸੀ? ਸਿਆਲਕੋਟ? ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖੇਵੜਾ ਸਾਲਟ ਮਾਈਨ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ। को बुला करके उसने जो तवज्जो दी पाकिस्तान को, उससे भारत जलील होता है। तो ये आज से थोड़ी है सर, 1971 की वॉर में खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था अमेरिका जी। लेकिन इंदिरा जी ने क्या कहा था? इंदिरा जी ने कहा था कि माइंड योर बिजनेस, आई विल नेवर टेक योर हेल्प। याद है आपको? इंदिरा जी ने बकायदा आईना दिखाया था अमेरिका को, लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? हर वक्त दलील करते हैं, और मोदी चुप बैठे हुए एकदम चुप। अगर ये मीडिएशन नहीं होता, दबा रखी है मोदी जी की, अगर ये मीडिएशन पाकिस्तान की सीक्रेट दबा हुआ है। नहीं, एक सेकंड भाई, ये पाकिस्तान पेशकश कर रहा है, तो क्या हम अपने देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि हमारी जब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई तो हमने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भाई पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसको कैसे आप अपने देश को होस्ट करने की अपने देश को होस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करने की इजाजत दे सकते हैं? शर्मा जी मान लीजिए मेरी बात, आज माननीय मोदी जी के मुंह से अमेरिका या ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल सकता, ये समझ लीजिए आप। ये सरेंडर हो चुके हैं वहां,
क्योंकि इनका अपना कोई ना कोई मसला एप्स्टीन फाइल में फंस रहा है या इनके दोस्त अडानी का फंस रहा है, कुछ ना कुछ तो फंस रहा है कहीं ना कहीं। और मैंने बार बार कहा, मेरे नेता ने ਅਡਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਉਥੋਂ ਫਸ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਈ, ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸੱਜਣੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ। सीक्रेट ट्रंप के पास है तो देश हित में, राष्ट्र हित में, भारत हित में रिजाइन कर दे, वो हट जाए सीट से, कोई और संभालेगा देश को। लेकिन भारत को बार बार नीच ना दिखाए ट्रंप, ये बहुत जरूरी है। अगर माननीय मोदी जी देश को प्यार करते हैं तनिक भी कहीं भी, तो आज जरूरी है कि माननीय मोदी जी राष्ट्र हित में रिजाइन कर दें। सूत्रों के हवाले से खबर चली थी देश की मीडिया पर कि दलाल कहा गया था पाकिस्तान को कि हम दलाल नहीं है, इसलिए इस तरह की बातचीत में हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन अब ये साफ हो गया कि पाकिस्तान केवल फैसिलिटेटर नहीं बल्कि मीडिएटर की भूमिका में है और महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो सर भारतीय डिप्लोमेसी का क्या होगा सर? एक तरफ अमेरिका के साथ उसके बढ़ते संबंध, और जिस तरीके से आसिम मुनीर के तो एकदम ट्रंप के साथ ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ही घरेलू संबंध हो गए हैं, फोन लाइन पर दोनों एक साथ रहते हैं। और तो किस तरह से भारत चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन के करीब भी पाकिस्तान और अमेरिका के करीब भी पाकिस्तान। तो भारतीय डिप्लोमेसी का क्या होगा सर? मैं हुणे तो नहीं गल क्या कह रहा बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। भारतीय मीडिया पे टिप्पणी नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उस पर टिप्पणी करेंगे तो हमारे बहुत सारे साथी और दोस्त नाराज हो जाएंगे, जो सरकार के एजेंडा सुबह से शाम तक परोसते रहते हैं। देखिए, ये जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, इस डिप्लोमेसी को हमें समझने की जरूरत है। और जब 2017 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे पहले टर्म में, तो उन्होंने पाकिस्तान को मिलिट्री एड देने से मना कर दिया था। उनका ये कहना था कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई कमजोर है और वो उसमें पूरे मनोयोग से मदद नहीं पार्टी को तो इमरान खान तो ये स्थिति थी। ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर अविश्वास कर रहे थे, और दूसरे टर्म में वही पाकिस्तान और उनके सेना प्रमुख आज ट्रंप के विश्वस्त बन के सामने आए हैं। ये जो टर्न अराउंड है, ये टर्न अराउंड इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को अपनी कमजोरी का पूरी तरीके से एहसास है, और पाकिस्तान को लगता है कि उनकी जो अंदरूनी राजनीति है और जो बाहरी उनकी छवि है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और उसका ये बिल्कुल सही जब से आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने हैं, तब से लगातार उन्होंने ये कोशिश की है कि चीन के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे ही, अमेरिका के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहिए, और वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब है। हम उसके लिए कुछ भी कह सकते हैं कि अमेरिका की तो आसिम मुनीर चमचागिरी कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश की। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और वो तो कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये चापलूसी का जो एक आरोप पाकिस्तान के ऊपर लगा है, दोनों ਦਾ मैं ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਪੀਐਮ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ट्रंप ने कोई ना कोई चीज को छुपाने की एक कोशिश है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान जो एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है, जो फेल्ड स्टेट है, जो रोग स्टेट है, आतंकवाद जिसकी विदेश नीति का एक अखंड हिस्सा है, जो भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश करता है, और जहां पर जिसे कहते हैं अलकायदा का चीफ पकड़ा गया हो, आप सोचिए कितनी बड़ी स्थिति थी। बिल्कुल। और जो तालिबान को जिसने जन्म दिया, वो पाकिस्तान आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर वो अमेरिका का भी दोस्त है, वो चीन का भी दोस्त है, ईरान भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, और वो 1945 के बाद के सबसे बड़े संकट में से एक का ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ में आज ਦਿਖਾਈ ਪੜ रहा है। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਹੇ ਸੂਤਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੜਦਾ ਤੀਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਉੜਦਾ ਤੀਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਵੀ ਘੁਸ ਗਈ ਸੀ, ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ VFX ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਖੁਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਲਿੱਪਸ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹਜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ। ਚਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।